हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। द क्वेश्चन नंबर इज़ लीड कोड 1353, मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन बी अटेंडेड। क्वेश्चन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें एंड टाइम, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दिया हुआ है, एंड डे एंड स्टार्ट डे इवेंट्स का। आई इवेंट्स दिए हुए हैं। हमें बताना है कि हम मैक्सिमम कितने इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। एक दिन में हम एक इवेंट अटेंड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट डे हमने एक कर लिया, सेकेंड डे हमने एक कर लिया, फिर थर्ड डे हमने एक कर लिया, फोर्थ डे हमने एक कर लिया। तो मतलब 1 2 3 3 हम अटेंड कर पाए, तो इसलिए आंसर 3 हो गया। फोर्थ डे हमने अटेंड क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सेम इवेंट है, वो अलग इवेंट नहीं है। ठीक है, एक बार इवेंट अटेंड कर लोगे इवेंट ड्यूरेशन में तो बन जाएगा। काइंड ऑफ हमें अटेंडेंस लगानी है इवेंट में जाके। ठीक है, तो दोबारा एक बार ड्राई रन करते हैं। तो हमारे पास पहला दिया हुआ है 1, 2, 2, 3। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अच्छी। सो पहला जो इवेंट है वो 1 से 2 में ख़त्म होगा, दूसरे वाला 2 से 3 में ख़त्म होगा, और तीसरे वाला 3 से 4 में ख़त्म होगा। ठीक है, तो जैसे ही वो पर्सन फर्स्ट डे गया तो कौन सा इवेंट लगा हुआ था? ये इवेंट लगा हुआ था, ये उसे अटेंड करना पड़ेगा। तो ये इवेंट अब बाहर हो गया। सेकेंड डे जैसे ही वो गया तो वो ये इवेंट अटेंड करेगा। तो ये इवेंट उसने अटेंड कर दिया, 1+1 2 इवेंट अटेंड कर दिए, ये भी बाहर हो गया। तीसरे दिन वो ये इवेंट अटेंड करेगा, तो 3 इवेंट हो गए। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? दूसरे यूज़ केस में आएगी, क्योंकि उसके अंदर 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 2 4 इवेंट्स दिए हुए हैं। तो इसको सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन करना होता है इंटरवल्स का, हम उसको सबसे पहले सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉर्ट करने के बाद कैसे होगा? स्टार्ट टाइम से सॉर्ट करेंगे। 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, ये हो गया हमारा सॉर्टेड। उसके बाद हम क्या करेंगे? 1 से 2 तक है, 1 से 2 तक एक और इवेंट है, फिर 2 से 3 तक है, फिर 3 से 4 तक है। जैसे ही वो पहले दिन आया तो उसको 2 ऑप्शन मिले। आप बताओ उसको कौन सा इवेंट अटेंड करना चाहिए? उसे वो अटेंड करना चाहिए जिसका एंड टाइम छोटा है, क्योंकि दूसरा वाला सपोज इसका एंड टाइम 12 होता, तो ये अगर आज अटेंड नहीं कर पाए तो इसके पास 11 डेज और बचेंगे। सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, अप टू 12th डे अटेंड कर सकता है, बट इसके लिए सिर्फ सेकेंड डे बचेगा। तो आइडियली हमें वो अटेंड करना चाहिए जिसका एंड टाइम छोटा है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एंड टाइम दोनों का सेम है, तो हम कोई मर्जी अटेंड कर लें। ये 12 नहीं है, 2 है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर सेम ना हो तो छोटे वाला अटेंड करना चाहिए। तो अटेंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या रखेंगे? पीछे भी अगर कोई इवेंट है जो यहाँ तक चलता हुआ आ रहा है, हम उनका एंड टाइम रखेंगे, और एंड टाइम में से हम कौन सा अटेंड करेंगे जिसका टाइम छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक PQ रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले दिन पहले में से कोई भी अटेंड कर लिया, सपोज उसने ये कर लिया, दूसरे दिन ये बाहर हो गया, बट ये है, ये दूसरे दिन तक चल रहा है, तो ये अटेंड किया। ये वाला क्यों नहीं अटेंड किया? क्योंकि इसका एंड टाइम और इसके एंड टाइम में ये छोटा है। ठीक है, फिर 3 वाला अटेंड किया क्योंकि इसका और इसके एंड टाइम में 3 छोटा, और फिर 4 वाला अटेंड किया। ठीक है, तो हम एक मिनिमम PQ रखेंगे, और मिनिमम PQ के अंदर हम एंड टाइम डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 के लिए आए। 1 स्टार्ट डे है तो पक्का अटेंड कर लेंगे, अटेंडेड को इंक्रीज़ कर दिया अगर डे सेम है, और उसके एंड को PQ में पुश कर दिया। ठीक है, PQ में पुश कर देंगे। पुश करने के बाद PQ के अंदर पहले की भी एंट्रीज पड़ी होंगी, पर अभी हम कौन से डे पे हैं? करंट डे पे। इस करंट डे से पहले की जो भी एंट्रीज हैं उनको, स्टेल एंट्रीज को रिमूव करो, स्टेल एंट्रीज को रिमूव करो। ठीक है, तो जब तक टॉप ग्रेटर देन डेज या इक्वल टू डेज नहीं हो जाता, हम उसे रिमूव करेंगे। उसके बाद हम अटेंड कब करेंगे? जिसका सबसे छोटा, सॉरी ये क्या हो रहा है, जिसका सबसे छोटा एंड था, हम उसको करेंगे पॉप। और पॉप करने का मतलब वो इवेंट हो चुका है प्रोसेस, और उसको हम अटेंड कर देंगे। ठीक है, आई होप दिस वॉज क्लियर।
ठीक है, जैसे 1,2 है, सबसे छोटे वाला तो सबसे आगे होगा, बट आगे के लिए हम ध्यान रखेंगे, आगे के लिए हम सबसे छोटा उसमें अटेंड करेंगे, स्मार्ट में सबसे छोटा सबसे आगे होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक मिनिमम पी क्यू रखेंगे, तो एक प्रायोरिटी क्यू रख लेते हैं विच इज़ मिनिमम। सो इसके अंदर हम सिर्फ एन टाइम रखने वाले हैं, ऐसे बनाते हैं मिनिमम पी क्यू, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाला होता है मैक्स पी क्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक मिनिमम पी क्यू बना लिया, ठीक है। उस मिनिमम पी क्यू के अंदर हमने यहाँ पे अपनी सारी वैल्यूज़ डाल दी। अब हम स्टार्ट डे निकालेंगे, तो स्टार्ट डे तो 1 है, एंड डे कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम एंड जिनका होगा, ठीक है। तो इन एंड डे विच इज़ करेंटली 1 ओनली, बट एक बार पूरे पे इटरेट करके हम एंड डे निकाल लेंगे। एंड डे कैसे होगा, मैक्सिमम एंड, ठीक है। सो एंड डे इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एंड डे एंड सॉरी वी का 1, क्योंकि 0 एंड 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सॉर्ट कर लेंगे विद स्टार्ट टाइम। तो इवेंट स्टार्ट बिगिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेगा, अगर 0th एलिमेंट सेम होगा तो भी ये उसके इंक्रीजिंग में कर लेगा। इवेंट्स डॉट एंड सॉर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने एंड भी निकाल लिया, अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स अटेंडेड, ठीक है। एक हम रखेंगे करंट डे, तो हम कहाँ से मूव करेंगे, हमारा डे कैसे मूव करेगा, स्टार्ट डे से जाएगा विच इज़ 1, क्योंकि स्टार्ट डे यहाँ दिया हुआ है विच इज़ 1 एंड एंड डे इज़ 10 to the power 5। सो बट हमें पूरा इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैक्सिमम ऑफ इवेंट्स के एंड डे के बाद कोई इवेंट तो है ही नहीं, तो वो हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेस देन इक्वल टू एंड डे, मतलब उस दिन भी कोई ना कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या रिटर्न करना है, नंबर ऑफ इवेंट्स अटेंडेड, तो उसके लिए काउंट रख लेंगे, इन काउंट इवेंट्स अटेंडेड, या अटेंडेड इवेंट्स, ठीक है। रिटर्न 0 से स्टार्ट करेंगे, रिटर्न कितने करेंगे, अटेंडेड इवेंट्स, ठीक है। हमें इवेंट्स के ऊपर भी प्रोसेस करना है साथ में, तो हम एक आई काउंटर रखेंगे इवेंट्स प्रोसेस करने के लिए अलग से। सो इंट आई विच स्टार्ट फ्रॉम इनिशियली 0। अब हम क्या करेंगे, अगर आई की वैल्यू n से कम है विच इज़ इवेंट्स डॉट साइज, ठीक है, मतलब वो आगे प्रोसेस नहीं किया है, तो डे उसके आगे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों केस हैं एंड डे इज इक्वल टू इवेंट्स ऑफ स्टार्ट, तो विच इज़ आई एंड 0, ठीक है। अगर वो स्टार्ट टाइम के बराबर है तो हम अपने पी क्यू के अंदर पुश करेंगे, क्या पुश करेंगे, मतलब वो इवेंट्स पॉसिबल है, ठीक है। पी क्यू में पुश कर दिया और हमने आई को नेक्स्ट मूव कर दिया, ठीक है। नहीं तो हम अपने डे को नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। डे को हम नेक्स्ट मूव लास्ट में करेंगे, कि अगर कोई भी दिन उसके बराबर नहीं है तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी पुराने हैं स्टील, रिमूव स्टील एंट्रीज फ्रॉम पी क्यू, ठीक है। तो स्टील एंट्रीज कैसे रिमूव करेंगे, वाइल पी क्यू डॉट टॉप इज़ लेस देन डे, मतलब एंड पहले हो चुका है तो हम रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करेंगे, पी क्यू डॉट पॉप से, ठीक है। वाइल नॉट पी क्यू डॉट एम टी, नहीं तो वो एरर देगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इफ़ नॉट पी क्यू डॉट एम टी, हम पी क्यू के अंदर से पॉप करेंगे और अटेंडेड इवेंट्स को इंक्रीमेंट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे पे चलेंगे, ठीक है। ओके, तो एक वेरिएबल का नाम गलत है, अच्छा, तो ये एक ही इवेंट दे रहा है, ये कम अटेंड कर रहे हैं, चलो देखते हैं। स्टार्ट डे 1 था, एंड डे, अच्छा डे को प्लस प्लस करेंगे यार,
आई को नहीं करेंगे, आई को सिर्फ यहाँ पे करेंगे। जब हम उसको पुश कर देंगे तो हम आई को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। तो अभी भी गलत दे रहा है, देख लेते हैं। डी को तो मूव करना ही है हमें, वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। पुराने यहाँ पे तब तक रिमूव करेंगे जब तक ये होगा। ठीक है, तो इस वाले यूज़ केस पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सॉर्ट कर लिया हमने, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। उसके बाद पी क्यू रख लेंगे, मेन पी क्यू। एन डे की वैल्यू क्या आई, सी आउट एन डे इज, इट शुड बी दिस, एन डे शुड बी 4, येस विच इज़ राइट। ठीक है, एन डे की वैल्यू 4 आ गई। अटेंडेड इवेंट्स 0 के, आई भी 0 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डे स्टार्ट हुआ यहाँ से, स्टार्ट, अच्छा डे तो वहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ डबल डबल डेज क्यों इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो दिस वर्कड, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये 0 हुआ, सॉर्ट कर लिया। तो इसका सॉर्ट करने के बाद क्या बनेगा, इसको सॉर्ट करने के बाद बनेगा यहाँ पे 1,2 आएगा एंड 1,2 पीछे से हट जाएगा, ठीक है। तो 1,2 पे आए, अटेंडेड इवेंट 0 है, आई 0 है, स्टार्ट डे एंड डे, डे प्लस प्लस। अब हम क्या किया, हमारा डे स्टार्ट डे है, 4 होना चाहिए एंड डे। अगर इवेंट्स की वैल्यू साइज से कम है, येस, और डे इज इक्वल टू इवेंट्स का स्टार्ट, येस इट इज़ राइट। तो हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे इवेंट्स को, ठीक है। पुश कर दिया हमने, और इवेंट्स में किसको पुश किया हमने, एंड को पुश किया, तो 1 के लिए 2 पुश हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेल एंट्रीज मूव करेंगे। तो डे से जिनकी कम है टॉप, तो 2 से अभी डे चल रहा है 1 और 1 से कम कोई भी नहीं है, तो हम मूव करेंगे, ठीक है। तो अटेंडेड डेज प्लस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पे आए तो डे अब 2 हो गया है, डे अब 2 हो गया है, तो हमने इसको पुश नहीं किया। हाँ, अगर वो स्टार्ट से कम है तो पुश करेंगे। रुको गाइस, 1 सेकेंड, मैं 1 मिनट, क्या गलती कर रहे हैं। हाँ, तो पुश करेंगे। अगर ये स्टार्ट टाइम के बराबर है तो पुश करेंगे, बिल्कुल सही है कोड। इवेंट डे 1 का भी आंसर है, मैक्स ले रहे हैं, तो दूसरे वाला पुश होगा ही नहीं एक्चुअली कभी भी। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दूसरे वाला पुश नहीं होगा, क्योंकि डेज को हम यहाँ इंक्रीमेंट कर रहे हैं। डे इंक्रीमेंट हुआ तो दूसरे वाला कभी भी पुश नहीं होगा, तो दूसरे वाला कभी भी पुश नहीं होगा, तो वो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, दूसरे पे कोई पुश नहीं होगा, तीसरे पे कोई पुश नहीं होगा। 1 सेकेंड, अच्छा यहाँ पे जितने भी पहले दिन है ना, वो सारे यहाँ पे ही पुश कर देंगे, कि जिनका भी स्टार्ट टाइम सेम है उन सबको एक साथ ही पुश कर दो। प्रोसेस किसका करो, जिसका सिर्फ सबसे छोटा है, तो वो पीछे से भी आ जाएगा। पीछे से भी अगर किसी का है तो वो भी छोटा आ जाएगा, और इधर से भी छोटा आ जाएगा। यस गाइस, आई होप दिस वाज हेल्पफुल, थैंक यू।